सुंदर संभावना तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। देख सकते कहीं किसी को, जुड़ सकते जीवों से कहीं। देख सकते कहीं किसी को, जुड़ सकते जीवों से कहीं। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। तब तुम्हारे तुम सबके, सब तुम्हारे तुम सबके, प्रेम करुणा आराम तेरे गुण। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। कहीं जा सकते, प्रेम कर सकते, सुन सकते, जुड़ सकते सबसे। कहीं जा सकते, प्रेम कर सकते, सुन सकते, जुड़ सकते सबसे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। मानव तेरी चरणों में बलिहारी, मानव तेरी चरणों में बलिहारी। सुंदर संभावना तेरी जय हो, 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 तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो। मानव मानव तेरी जय हो।
शांति मैत्री आनंद तेरा विकास, शांति मैत्री आनंद तेरा विकास, शाश्वत जागरूकता तेरा सनातन स्वभाव। तेरी जय हो, 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 मानव मानव तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो। सकते कहीं किसी को जुड़ सकते जीवों से कहीं, देख सकते कहीं किसी को जुड़ सकते जीवों से कहीं। तेरी जय हो, 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 मानव मानव तेरी जय हो, मानव मानव तेरी जय हो। तब तुम्हारे तुम सबके, सब तुम्हारे तुम सबके प्रेम करुणा आराम तेरे गुण। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय प्यारे मित्रों, स्वागत है इस संध्या सुधारा सत्संग कार्यक्रम में। बहुत ही अच्छा लग रहा आप सबों को देख के। आज सौंदर्य का मजा लेने का मन कर रहा है। सदगुरु को देखिए कितना हंस रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सब भी एक एक कर ऐसे सुंदर लग रहे हैं। सौंदर्य कैसे छूता है ये देखिए। डिजिटल सौंदर्य भी जो है तो आप लोग ओरिजिनली रियली हैं। तो स्वागत है प्यारे मित्रों, स्वागत। नई दुनिया में है, प्रेम लोक में है, प्रेमत्व में है, धारा में है। आज का विषय है प्यारे मित्रों कि त्योहार का महत्व क्या है। आप सब कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आपने खूब जिया होगा। जीने के बाद भी सो अनुभव होता है, पढ़ने से, देखने से, दूसरे के आयोजन से नहीं। जब आपके घर में कोई त्योहार आयोजन होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी न किसी तरह, नाचने में, गाने में, खुश होने में सही। ज्यादातर लोग त्योहार में तो खुश होने में शरीक होते हैं, पार्टिसिपेट। गौर कीजिएगा इस बात को। हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं किसके लिए भाई? आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां। ये भी पार्टिसिपेशन है, इसको जीजिए कहीं भी हो आप। अभी अभी आज ही सुबह तो समाप्त हुआ है छठ पर्व का महान आयोजन। तो इसमें कहीं से भी यदि वो गीत, छठ का गीत
कालजयी बड़े बाबा सदगुरु कहते हैं, लोग ने बहुत सुंदर लिखा था, बहुत अच्छा लगा साहित्य में। तो ये धुन पड़ी कि आप कुछ हो जाते हैं। क्या हुआ आपको? आपने पार्टिसिपेट किया और आप मानव हैं, आपके पास बोध है। त्योहार का कितना महत्व है देख लीजिए। कोई आपको कह के पूछ के नहीं बजा रहा, हो रहा है। आप लोग आए होंगे सब, हम लोग पटना और पटना के आसपास के ही रहने वाले हैं। कितनी बड़ी गंगा नदी है हम लोगों के लिए। हम लोग दरभंगा के रहने वाले थे, इधर कितनी से रह रहे हैं हम 82 से रह रहे हैं, तो 40 साल से करीब तो गंगा का आनंद ले लेके सुनते थे। पहले भी आए हुए गंगा किनारे, दादी के साथ, माँ के साथ, वो आते थे दूसरे जगह। तो गंगा तट देखिए, गंगा तट पर किसी सनातनी का आना, हम सनातनी हिंदू इसीलिए कहते हैं कि दूसरे लोग भी आते हैं, वो नदी की तरह देखते हैं, जलधार की तरह देखते हैं, स्वच्छ देखते हैं, सुंदर देखते हैं। लेकिन हम लोग आते हैं, अरे गंगा, पाप धोरणी गंगा, एक विरासत लेके आते हैं, एक भाव भरा हुआ चित्त लेके आते हैं। तो हम सनातनियों का बचपन से ही कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें आप बचपन से ही भाग नहीं लिए। अब चेतन में जरूर पड़ा हुआ। हमको एक एक बात बचपन का, मेरी शरारत, छठ में बहुत बड़ा आयोजन होता था, बहुत लोग इन्वॉल्व होते थे हमारे परिवार की ओर से, सबके लिए। तो उसमें हमसे लोग सावधान रहते थे। मुझे मिठाई अच्छा लगता था, घर में पकवान बन रहा, तो हमारा आना उधर मना कि कहीं घुस गए कुछ खा लिए। अब सोचिए, बच्चा आदमी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये शुद्धता के लिए, झूठा नहीं हो जाए, गंदा नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चे थे, हम कुछ करके आए, छू दिए। तो कितना अभी भी मुझे याद है, यानी मेरा पार्टिसिपेशन नहीं, पार्टिसिपेट करके भी, हालांकि अलग रखा जाता था मेरे लिए, फिर बाद में खूब संभाला जाता था, प्रेम से बात की जाती थी, पलाया जाता था, हाँ मिलेगा मिलेगा, अरे नहीं जरूर, सब बच्चे की तरह। अभी स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में छठा सातवां की बात कर रहे हैं, या 8वां तक भी हो सकता है। तो ये किसी भी तरह त्योहार अद्भुत है, अद्भुत है मित्रों। लेकिन ये तब अनुभव होगा जब आप किसी तरह पार्टिसिपेट करें और उसको जिएं। और जिस त्योहार में आप प्राकृतिक तत्व से मिलते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, नीचे के जितने वनस्पति हैं, घास फूस फसल। अब देखिए, अब दिवाली में देखिए, दिवाली में कुछ लिमिटेड से हम लोग आलोक से जीते हैं। आलोक का, आलोक बाहरी आलोक, आप जो जानते हैं, दिव्य आलोक। तो जो दिव्य आलोक जानते हैं उनकी तो बात ही अलग है, आप अलग है, बिल्कुल अलग। लेकिन पूरा संसार, बाहर की रोशनी चमचमाती सुंदर जो जीवन दाता है, उसका भी बहुत महत्व है। फिजिकल परिस्थिति उपस्थिति के लिए, फिजिकल क्रिएशन के लिए, फिजिकल एनर्जी जो चारों तरफ उपलब्ध है, बाहर की ज्योति देती है। तो उसमें वो पार्टिसिपेंट, इसके बाद आपका पार्टिसिपेशन, यानी मानव और अग्नि तत्व, मानव और अग्नि तत्व का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन मानव तो अद्भुत है, भाव सबसे बड़ा हुआ, शरीर, तन, मन, हृदय और आत्मा। वैसे तो 7 तत्व हैं हम लोगों में, लेकिन डिस्कस करेंगे कभी तन, मन, हृदय और आत्मा। अब देखिए, त्योहार में कितना जल्दी एक यूनिट में हम लोग आ जाते हैं, तन मन हृदय। सोचना नहीं पड़ता है, गुरुजी को सदगुरु समझाना नहीं पड़ता है, आप हैं, तन मन हृदय एक है। जहां ज्यों ही सोचते हैं छठ, ज्यों ही सोचते हैं दिवाली, ज्यों ही सोचते हैं कोई और पर्व, कि आपका तन अपने तन पर आ जाते हैं कि साफ है कि नहीं, हम गंदे तो नहीं है। तुरंत आप कंसस हो जाते हैं फिजिकली। फिर मन में आने लगते हैं, मन का भी एक पैटर्न बदलने लगता है, मन की जगह भाव आ जाता है, मन की शून्यता, फिर शून्यता आई देखिए। और अद्भुत बात है, आप सब जानते हैं, तो ओरिएंट हो जाइए इस तरफ रुझान बदल दीजिए। मन गया तो कौन प्रकट हुआ? आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ। आप जानते हैं, आनंद फैल गया, कितना फैला आप नहीं जानते, बराबर नहीं, वही चलता है।
आप गौर कीजिए, कॉन्शियस होइए तो पता लगेगा उसका लिमिट ही नहीं है। उसका यानी तन मन हृदय एक हुआ, और आत्मा तो है ही, निराकार तो है ही, शून्य विराट तो आपके साथ है, सदा है। हम मानव बन के क्या कहें, भागते रहते हैं कि क्या है आयोजन, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन दूरी तो रहती है। जब जानने लगते हैं, अनुभव होता है, अब देखिए मौज ही मौज, मौजा ही मौजा, एक गीत है ना, मौजा ही मौजा। वो कैसे बोलता है मौजा ही मौजा, बताइए, उसको तो आत्मा का पता नहीं है। गाने वाला जो कंपोजर है, शायद इसमें है, पंजाबी में है। हमको जीना है, और वो जीना आपकी प्रसन्नता, आपका एक सुरता, एक सुर, तन मन हृदय, तन मन हृदय जुड़ने दीजिए। फिर देखिए क्या होता है, आपकी रंगत बदल जाती है, आपके ढंग बदल जाते हैं, आप कुछ अलग ही हो जाते हैं। आप गौर नहीं कर पाएंगे, गौर करेंगे तो कहेंगे अरे क्या है, क्या हो गया। तो त्योहार बहुत ही जरूरी है, सुबह से शाम। जीवन में देखिए, हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता कितनी सुंदर थी, लेकिन वो लोग शेयर नहीं किए कुछ बात। इस विज्ञान को टेक्नोलॉजी बना के लोगों तक आने नहीं दिए। आया भी तो जला दिया गया होगा, कुछ हो गया होगा। नहीं तो ये जैसे सुबह से शाम होती है, सुबह का नजारा देखिए। सुबह आपको प्रकृति उठाती है, प्रकृति बुलाती है कि आ जाओ बिस्तर से, बाहर निकलो। लालिमा, हवा, चिड़ियों की बोली, और सुबह का एक फीलिंग, कूल ब्रिज, और भी चीजें हैं जो महसूस करेंगे तब। दिव्य ध्वनि, प्रभु मौजूद है, उठाता है आपको। आपको जैसे छोटे बच्चे को उठाते हैं ना, जिसको छोटा बच्चा है याद होगा, लोग उठाता होगा वो जिसको, और ये अनुज भी उठाया होगा कभी, हम लोग भी कभी उठाए होंगे। तो जो कोई उठा, वही प्रक्रिया है। अरे वाह, आपके लिए क्या नहीं है ये पूरा अस्तित्व। बिस्तर पर हैं आप, लेकिन किलकारियां बाहर से आ रही। हम तो देखते हैं हमारे बालकोनी में, अरे गजब की एक हमिंग बर्ड, वो निश्चित रूप से आएगी। इतना एक नहीं दो, दोनों हम जब गुड मॉर्निंग का भीतर से अपने बेड पर से ही, फिर वो मचल के इधर उधर करके चली जाएगी। इसी तरह मैना कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है, आप अलग है, केवल जुड़ के जी लें। तो सुबह से शाम, सुबह का माहौल हुआ, फिर थोड़ा सक्रिय हुए, चेतन हुए। आपकी आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, ड्यूटी के लिए जाना है, माँ को बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ बनाना है, चाय बनाना है, भोजन बनाना है, उसकी तैयारी। आप शरीर के तल पे बदलने लगे, सक्रिय होने लगे, शरीर के आसपास का आबो हवा बदलने लगे आप, घर का बैठक खाना बदलने लगे आप, बिस्तर से निकल गए आप। फिर मन आया, और तन मन दोनों मिलके आप करने लगा, बस फॉर्मेट है, मैकेनिकल हो गया, जो करते रहा है दूसरे दिन करेगा। हाँ, अधिक म्यूजिक सुनते हैं सुबह में, चिड़ियों के साथ जुड़ते हैं, बाहर घूमने निकलते हैं, हरे भरे पौधे, फूल या और पत्ते देखते हैं, सन्नाटा हवा का, और वो स्पर्श जब करता है आपको सुबह का, तो आप बदल गए। अब वो नहीं है जो बिस्तर पर थे, आप बदलते चले जा रहे हैं। इसी तरह एक दिन बीता, 2 दिन बीता, आप काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, नौकरी में करते, थक जाते हैं, तो कौन रिफ्रेश करेगा आपको? केवल ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, सब लोग साधक नहीं है कि अमृत कुंड तक सांस ले जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे, अमृतमय हो जाएंगे। फिर भी शरीर थकता है, मन भी अल्टरनेटिव कुछ खोजता है, हृदय गीत गाना चाहता है, और ऊबता भी है। लेकिन आत्मवान है, यदि आत्मा से चिड़ा है तो फिर उबने नहीं देगा, लेकिन कुछ अन्यथा तत्व तो रहेगा। उसका जगह आपका फैलती हुई चेतना, चेतना पर सवार होकर निकलने दीजिए। आप अपने उस तत्व को, परमात्मा तत्व को, आनंद तत्व को, जो प्रेम बाहर बन जाता है। भीतर आनंद है, बाहर ज्यों ही रिलेट किए, कहीं भी हवा से भी है तो प्रेम है, अपने शरीर से भी है तो प्रेम है। आनंद आपके भीतर है, वो बड़ा भारी समुद्र है वो, लेकिन छलकता है, छलकता है, वो प्रेम बनकर छलकता है।
और प्रेम किससे कोई वंचित नहीं रह सकता। एक नजर देखते हैं, कहते हैं ना, कानी उंगली से, आंख से भी कोई देख दे प्रेम से, अखियों से न मारो, तो क्या हो जाता है? आंखी मारने का मतलब हुआ तुरंत जमाना, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज आंख का बदला कि बस कायल घायल सब कुछ हो गया। देखिए, ये आपके शरीर के माध्यम से, आपके भाव से, लेकिन उस भाव के बियॉन्ड हैं आप अभी। वो जो हो रहा है भाव से ही केवल नहीं हो रहा है, तो किसी को छूता है केवल भाव नहीं छूता है, वो परमात्मा तत्व जो भीतर में खिला हुआ आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, वो अवेलेबल हो गया आपके लिए। आप पड़ोस रहे हैं कि लो, आप भी हो सकता है नहीं जाने, लेने वाला तो नहीं जानता है, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं, मौज कर रहे हैं। तो त्योहार यही समा बांधती है, सालों भर का काम। अब अपने यहाँ कितनी गर्मी होती है, बिहार में 8 से 9 महीना गर्मी होती है। अभी अभी हम लोग का जान बचा है। गर्मी, फिर बरसात, बरसात, अति बरसात, बरसात की गर्मी। अभी देखिए प्लेजेंट है हम लोग, अभी अभी हम लोग उस बाहर के ताप के अप एंड डाउन आधिक्य से निकल पड़े, निकल अस्तित्व ने निकाला है। कितने खुश हैं हम लोग, बस टेम्परेचर चेंज हुआ, सब कुछ बदलने लगा। वो तत्व शाश्वत तो वैसा ही है, लेकिन जीते तो शरीर से, बोलते मन से हैं, छलकता है भाव, संतुलन करता है आत्मा। लेकिन त्योहार इन सारे चीजों का सामंजस्य करता है, व्यक्ति के तल पे, परिवार के तल पे, समाज के तल पे और राष्ट्र के तल पे। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं छठ के बारे में। इससे पहले जो भी आता था टेलीग्राफिक लैंग्वेज, वो देखिए छू गया, चूंकि वो सनातनी है, इसका वो मूल्य देते हैं, वो जिए हैं, वो जरूर कहीं कहीं न कहीं घाट पर गए होंगे, पहले भी गए होंगे प्राइम मिनिस्टर होने से पहले। आप इन्वॉल्व हैं, आपने जिया है, आप जी रहे हैं, तो आप परोस भी सकते हैं। त्योहार यही आपको इस लायक बनाता है, नहीं तो क्या होगा? अब मैंने लिखा भी है, कुछ सुनाएंगे। त्योहार ही पार्टी का रूप ले रहा है, भोज पार्टी चाहिए, नए रंग बिरंगा डांस पार्टी चाहिए, रेव पार्टी चाहिए, क्लब चाहिए, ये त्योहार का जगह है ये। हम खुले पोखरे, अभी आज बात हुई इससे विकास से, तो मसौढ़ी में भी शायद कोई है सूर्य मंदिर, और वहां भी तालाब है, तो वहां काफी भीड़ होती है। तो हम उससे पूछ रहे थे, हम लोग बताओ तुमको कोई अनुभव हुआ? कि हाँ प्रभु बहुत अच्छा लगता है। भीड़ है, भीड़ मॉल में भी होता है, म्यूजिक बजता है, एयर कंडीशन है, उससे ज्यादा भीड़ होती है नदी किनारे, तालाब किनारे, लेकिन आप खुश होते हैं, आप मजे में होते हैं, मजे में होते हैं, वातावरण ही बदल है, तो वो त्योहार का वातावरण है। इत बड़े पैमाने पर तो सब में वही परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, लेकिन आयोजन करता है त्योहार। ये भारत प्राचीन भारत से ही होते आ रहा है, इसको बना के मेंटेन करके रहे, त्योहार का रूप दे। और एक अनुभव बताते हैं, हमको आश्चर्य लगा था, जब हम हाउस सर्जन थे 70s में, तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस, उसमें हम भी गए थे एज ए हाउस डॉक्टर गए थे। तो वहां हम लोगों का वेन्यू था 5 स्टार होटल में, ओबराय शेरेटन में, 9th फ्लोर पर हम लोगों का वेन्यू था, और नीचे में वेन्यू था, कॉन्फ्रेंस हॉल। तो उसमें पता लगा कि उसके नीचे भी एक है, एक फ्लोर है। तो वहां जब झांके तो वहां देखे क्या, बांस का बल्ला, उसमें तख्ता लगा हुआ है बांस। क्या है भाई, यहाँ हिप्पी लोग रोटी खा रहा है, रोटी और साग। होटल नीचे संगमरमर, खूब सुंदर सुंदर झालर है, लाइट है, एयर कंडीशन है, और वो जो यूरोपियन अमेरिकन थे, वो क्या मचान पर बैठे हुए, बांस के मचान। तो अजीब लगा कि हम कहाँ आ गए, हम देखने लगे, समझ नहीं पाए थे उस समय। देखिए उनकी खोज क्या है, प्राकृतिक खोज है। खा क्या रहे थे, जिस भोजन को हम लोग ऑर्डिनरी समझते हैं, कहते क्या रोटी खा रहे हैं, क्या साग खा रहे हैं, मकई का रोटी खा रहे हैं, क्या रहे हैं, मक्के दी रोटी, चने दी साग, जो पंजाब में फेमस है। 5 स्टार कोप नहीं कर पाता है। हमारे एक मित्र हैं, हरियाणा के नीड है,
वो कहते थे कि इतना डिमांड है कि हम 1 ट्रक भेजते हैं रोटी बना के और साग। हम लोग को भी खिलाया था, एक बार कार्यक्रम करवाया था, स्वामी जी का कार्यक्रम था हरियाणा में ही, तो हम लोग को भी नहीं कर पाए, इतना डिमांड है। तो देखिए प्राकृतिक, लेकिन कंसस नहीं, हम लोग मौत से खाते हैं। गुड़ में बना हुआ पकवान बांस के डोली में दौड़ा में जाता है, मिट्टी का के बर्तन में जमा हुआ दही कितना स्वादिष्ट होता है। दिया कौन चीज का होता है? मिट्टी का दिया। और आप लोगों को खुशी भी होगी कि मुझे याद आया कि पहले मिट्टी के कच्चे दिए भी होते थे, कुम्हार नहीं सप्लाई कर पाता था या कुछ खरीद नहीं पाते थे गरीब लोग, गरीब तो मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, तो लोग अपने तुरंत पोखड़ा से दिन में ही मिट्टी निकाले और उसको दिया का शेप दे दिया, धूप में सुखा दिया, दिया हो गया। देखिए कलाकारी। मेरे यहाँ एक स्टाफ है, वो तो इतना सुंदर 9 मुखी दिया बना दिया। तो देखिए कि कला भी मिट्टी से, यानी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, कोई वंचित नहीं रह पाता है त्योहार में। तो त्योहार हमारे भारत का ही दुनिया का को देन है, इसको बरकरार रखें। अपने घर में कितना भी लोग कहे आउट ऑफ डेट, देखिए आज टीवी वाले लोग भी कवर करते हैं, पूरे दुनिया के आज दिखा रहे थे कि स्कॉटलैंड में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, अमेरिका के भी किसी स्टेट में हो रहा है। ये छठ, दिवाली, होली तो है, होली तो और गजब का है। तो ये त्योहार का महत्व है। और देखिए अध्यात्म की ओर थोड़ा ले चलते हैं, थोड़ा जो हम आप लोगों को सुनाते हैं। इसको याद रखिएगा, जो पूछने का मन हो, इसमें रहस्य भी छुपा हुआ है। आप लोग साधक हैं, हायर लेवल के भी साधक हैं। एक आज कोई सिंह जी टेलीफोन किए थे हमको, मैंने दिया था कि आइए सत्संग में, ज्ञान समाधि के लिए भी पढ़ने के थे, मीठापुर आए हैं आप? नहीं आए, मैंने इनवाइट किया था उनको। अच्छा कोई बात नहीं, उनके लिए उनके लेवल पर आना पड़ता। त्योहार भारत के पूर्ण जीवन की कला, पूर्ण जीवन की कला है मित्रों। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, आप लोग ये जितने ही होंगे हैं, इसमें सबसे वरिष्ठ दिख रहे हैं विजय बाबू हैं, ये ब्रजलाल जी हैं। त्योहार भारत के पूर्ण जीवन की कला है। और देखिए प्रगट और प्रगट चारों पुरुषार्थ जीने की तैयारी नहीं पैसा से करना होगा, अपने ही मेहनत। गरीब से गरीब आदमी के पास जो पैसा हो तो वैसे ही फल, सारे फल मौजूद हैं। ईख सबके यहाँ, ईख तो खेत से आता है, जिनके खेतों में ईख है वो अलाउ करते हैं लोग। मिट्टी के नीचे जो है शकरकंद वो अलाउड है, अमरूद है, नींबू है, केला है। पहले गृहस्थ लोग पैसा नहीं लेते थे, हम लोग यहाँ पैसा नहीं, सवाल नहीं है, ले लो ले लो, कोई रुकावट नहीं है। तो सब कुछ सबके लेवल के लिए उपलब्ध है, यानी हम मिलजुल कर पूरा गांव समाज, अब व्यापार आ गया है, कोई बात नहीं है, जीवन जीने की भी कला ही है, बेचिए आप। तो प्रगट अप्रगट चारों पुरुषार्थ जीने की तैयारी, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ तो जानते ही हैं, सब करते हैं। धर्म लोग दान करते हैं, ले जाओ मेरे खेत से ईख ले जाओ, जो भी फसल का ले जाओ, अमरूद ले जाओ, नींबू ले जाओ, डाब ले जाओ, शकरकंद ले जाओ। नारंगी तो बिहार में होता नहीं है, और बाहर से खरीदो, बाहर से जो आते हैं। तो आजकल तो बहुत ऊंचे दाम पर लोग बेचने लगे हैं, हर एक किसी को भी माफ नहीं करते हैं लोग, केवल पैसा को ही देखते हैं। कोई बात नहीं, लोग खरीदते हैं, परचेजिंग कैपेसिटी हो गई है। और देखिए किस समाज का देन हो सकता है? विकसित, संतुलित, प्रेमल समाज का, भारत का, जगत का उपहार। हम बहुत विकसित हैं, हम बहुत विकसित हैं। बिहार के किसान सुसाइड नहीं करते हैं। यदि देखा जाए तो मैं डॉक्टर के रूप में अपने यहाँ सुसाइड भी नहीं लोग करते हैं ज्यादा, दूसरे स्टेट की तुलना में। महाराष्ट्र बहुत ये है, बहुत विकसित है, हरियाणा बहुत, हरियाणा और पंजाब। पंजाब में तो एक गांव दिखाया कि वो तो गांव पुरुष विहीन हो गया था, खूब प्रोड्यूस है,
खूब उपज हो रही वहां, लेकिन पुरुष विहीन, पूरा गांव, बेटा बाप सब आत्महत्या। लेकिन अपने बिहार में देखिए, देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा धन में नहीं कमाना चाहते हैं, सच पूछिए, भूखले छी सुतले छी, तो मैथिली जानने वाले होंगे, अब तो नहीं कहता है मैंने एक कहावत है, लेकिन देखिए कहने वाले की हिम्मत देखिए, वो भूखा है वास्तव में, लेकिन उसको कहा था कि चलो काम के लिए, वो चीज की जगह गए, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम भूखले छी सुतले छी, मन में आराम कर रहे हैं। आप इसको गौर कीजिएगा इस बात को। एक तरफ से तो आप कहेंगे आलसी है, अकर्मण्य है, नेशनल ग्रॉस में प्रोडक्टिविटी में सहयोग नहीं दे रहा है, हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। हद हो गया भाई, वो मौज में है, उससे बात नहीं कर सकते हैं आप। एक कहानी आपको बताते हैं, हमारे भैया इंग्लैंड से आए, तो उन्होंने कहा कि एक जर्मन एक फिल्म बनाया, भारत क्या 70s की बात करें, उससे भी पहले सर, एक आदमी हावड़ा स्टेशन पर भी पेड़ होते हैं, वो अपना बिछावन लगाता था, सोता था, सुबह उठा, समेटा, कहीं गया अपना, फिर आया, फिर सो गया वो, फिर दोपहर में समेटा, कहीं गया और वो आया। तो उस पर फिल्म बनाई, करता क्या है, रहता कहाँ है, खाता है क्या, कमाता है क्या, इतने देखते हैं भर दिन बिस्तर पर रहता है, घूमता है फिरता है। तो उसने देखा कि वो उठता था, घर गया, चाय पी के स्नान करके चला आया, फिर लेटा हो, घर गया, भोजन किया, भोजन करके फिर आया, फिर लेटा। अरे बूढ़ा था, वो अपने यहाँ की परंपरा, देखो अभी दवासी तुम हंस रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो, देखा सीरियस है अभी भैरलाल जी, हंसिए भाई, जीवन में चुटकुले की जरूरत, जीवन ही चुटकुला है, पूरा जीवन ही चुटकुला है, कुछ ना कुछ गुदगुदाते रहता है, मन में खोइए मत, गुदगुदाने दीजिए। वो आप सुनिए कितनी बड़ी बात है। तो वो फॉलो किया उसको, उसने एक फिल्म बनाई, तो कहा कि ये तो इतना खुश आदमी है, इसको काम करने की जरूरत नहीं, इसके बच्चे हैं, परिवार है, सब कहता है पिताजी आपको काम करने की जरूरत नहीं, हम लोग काहे के लिए। वो केवल वहां आराम करता था, वो भी घर नहीं बनाया था, बच्चे घर बनाए तो पेड़ के नीचे नाश्ता करने गया, चाय पीने गया, भोजन करने गया, फिर विश्राम किया, फिर गया। तो उसने एक भैया कहे कि उसने कहा कि अब देख कि इस आदमी को लगता है कि परमात्मा कहीं, भगवान कहीं है, नहीं तो अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वेस्ट में तो काम काम काम, 12 साल से अखबार बेचो पॉकेट मनी के लिए, इधर जाओ उधर जाओ, सामान उठाओ, कबाड़ी फेंको तब मिलेगा पैसा। और उस यहाँ कौन चला रहा था उस आदमी को, उस अधेड़ आदमी का जीवन कौन चला रही है, समाज चला रहा है। ये कैसे हम सब कहते हैं ना इंटरडिपेंडेंट, उसके बच्चे हैं, बच्चे के लिए भी प्रयास किया होगा, मेहनत किया होगा, अपने पैर पर खड़े होने के लिए बहुत कुछ गुण दिया होगा उसने, तभी तो पुत्र ने मुक्त कर दिया कि नहीं चाहिए, आप आराम कीजिए, आप जहाँ वहीं रहिए, नाश्ता भोजन के लिए आइए। तो देखिए कैसे संभालता है अस्तित्व। लेकिन ऐसी गरीबी में नहीं रहना है, इस तरह से ये नहीं कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन देखिए एटीट्यूड देखिए, उस पर फिल्म बनाया जर्मन, उस पर जर्मन फिल्म बनाया, ले गया बना के, देखो भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग ऐसे भी रह सकते हैं, और तुम मेहनत करते हो 24 घंटा, नींद नहीं आती है, दवा खाते हो, वो देखो कितना आराम से सोता है, स्टेशन पर सोता है, कितनी बड़ी बात है अपने आप। देखो राहुल ज्वाइन किया है, राहुल है ना, राहुल ज्वाइन किया है। आगे चलते हैं। देन उपहार युग में जी पाए न जी पाए, समझ क्या क्या उपहार लाता है ये त्योहार, समझ प्रेम तक प्रेमल जीवन समाज तक फैलाते जाए, विस्तार देता है। आप हम सब जानते हैं, समाधि का स्वाद सदगुरु के औरा से फैलता है, किनके लिए, जो पात्र बन गए, जो उसका मूल्य समझते, नहीं तो कुछ लोग तो वहां जाके भी भाग। लेकिन ये त्योहार सर्वसाधारण, जिसकी बौद्धिक क्षमता भी ज्यादा नहीं है, हृदय तो रहता है, बौद्धिक क्षमता भी नहीं है, वैभव, बाहर की क्षमता तो बहुत मिनिमम है, फिर भी देखिए वो कितनी मस्ती में, कितनी मस्ती में। तो असली परमात्मा में तो वो जी रहा है, असली परमात्मा में वो जी रहा है। आगे कहते हैं मिलजुल कर संग प्रकृति के भरपूर रहना,
ये हमको सिखाता है त्योहार, मिलजुल कर संग प्रकृति के भरपूर रहना, रहते रहते अपना परिवार, समाज, देश प्रति हर्षोल्लास। क्या फैलता है? हर्षोल्लास फैलता है। आपकी मुस्कान मुझे मिल रही है। राहुल को जस्ट केवल क्या है कि और राहुल है, मुस्कान किया, खुश हो गया, आ गया। आलोक को भी लग गई, अनुज को भी लग गई, जो जानते हैं जान गए। सत्यम, ये आप अपने को ढीला छोड़ के रखिए, अवेलेबल रखिए अपने वातावरण के, जो ही वातावरण है आपके प्रति, उसके प्रति अवेलेबल रहिए। देखिए, बढ़ते फैलते जीवन में छाता हर्षोल्लास। जितना त्योहार में वातावरण उत्सव पकड़ेगा, वो फैलते जाता है हर्षोल्लास। धीरे धीरे समझ में आता, टिकता नहीं दिन रात। छठ के बाद ये उमंग गया, ये आपका स्वागत, श्रद्धा भाव, जो रोड के प्रति भी श्रद्धा था, रोड को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, कुत्ते को भी डला नहीं मारना चाहते थे, नहीं तो हमेशा बच्चे कुत्ते को खदेड़ते ही रहते हैं, लेकिन इस समय सावधान हो जाते हैं। उनकी दशा ही बदल जाती है। गौर करना आलोक, दशा ही बदल जाती है, त्योहार बदलता है। क्राइम नहीं होता है, क्राइम नहीं होता है जो पटना टाउन में खूब होता है। हम यही गौर किए, पटना से डरे हुए थे निकल, लेकिन छठ के दिन तो आप आवाज नहीं निकल सकते। अब तो चारों तरफ रोशनी होगी, पहले रोशनी भी नहीं थी। अब जब जरूरत ऐसे मानव की जो दे गुड़ दिन रात की। हम त्योहार तो आपको खुश कर दिया, हर्षोल्लास में भर दिया, लेकिन अब ऐसा चाहिए जो 24 घंटा हमको आनंद दे। हम जानने लगे कि भाई इसकी जरूरत है। हम क्यों दीवाने हो गए त्योहार की? क्योंकि इसने हर्ष से भर दिया, उल्लास से भर दिया, सबको जोड़ दिया। सब हम उसी को करने के लिए, लेकिन सब दिन तो त्योहार नहीं मना सकते आप। तो जरूरत ऐसे मानव की जो दे गुड़ दिन रात की, आनंद उमंग प्रेमल जीवन दिखाता सिखाता कौन? सदगुरु। अब आ गए ना त्योहार से सदगुरु की। संत महात्मा नदी तट में पोखरे पर जरूर जाते हैं। आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, कुछ ना कुछ साधु दाढ़ी वाले या उस तरह के लोग उस जगह को जरूर विजिट करते हैं। अब आप पर है पहचानिए न पहचानिए, ध्यान रखिएगा। आप साधक तो जरूर पहुंचते हैं, और आप लोगों को भी जानना चाहिए। धन्य धरा धाम जीवन हम सबका सदगुरु छांव तले। हम लोगों का जीवन धन्य, धड़ा धाम सदगुरु के छांव तले हो गया। त्योहार ले आया, अब बाकी आपका काम। सदगुरु तो कैटलिटिक एजेंट है। त्योहार बदल रहा केवल भोज पार्टी जगत का। त्योहार नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? उसका जगह ले रहा है भोज। भाई खिलाइएगा नहीं क्या? भाई आप इतना कमाते हैं, अभी तक एक भी पार्टी नहीं दिया आपने, करते क्या है आप? यही काम देगा आपको? वैसा काम देगा आपको? देखिए, सबको सिखा रहा है, सबको सिखा रहा है। हम गौर के इस पर लेख भी लिखे हुए हैं। जहां जाइए सब कहता है पार्टी दीजिए, खाने के लिए वही तो वो अपने भी कमाता है। तो ये त्योहार का है, खोज है उसको, वही आनंद है, लेकिन अपने करता नहीं है। सोफिस्टिकेटेड हो गया, सूट पहनता है, फुल पैंट पहनता है, जूता खोलना पड़ेगा, मिट्टी में उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, ठंडे में, दशहरा में, होली में आगे रहते हैं। क्या भाई अमीर से ही काम चला लेते हैं। देखते हैं त्योहार बदल रहा केवल भोज पार्टी जगत का हो रहा है। जगत का भोज हो रहा है, त्योहार पार्टी बन रहा है। सावधान, ऐसा नहीं कि पकड़ ले आप लोगों को भी। विदेश से रहने वाले राहुल लोग सावधान रहना। गायन उत्सव, लोकगीत, डांस पार्टी सब हो रहा। नाइट क्लब देखते हैं, जितना बड़ा शहर उतना नाइट। हम जानते भी नहीं थे, प्रभाकर जी एक बार हमको बताया, राहुल बॉम्बे जाते थे तो हम कहे माय गॉड, टीवी में थोड़ा सा नाइट क्लब, मैंने दिन वर्किंग नहीं रहा, सफिशिएंट नहीं है, और चाहिए समय हमको। हर रात जगिए, कूदिए, गांजा पीजिए, व्यसन कीजिए, सेवन कीजिए। नाइट का भी उपयोग जो आराम के लिए मिला, आपका पर्सनल है, बिल्कुल पर्सनल है, जीने के लिए, प्राइवेट जीने के लिए, और उसको भी एक्टिव बनाना चाहते हैं आप। ये सक्रियता का एटीट्यूड। और चूंकि उसमें भाव नहीं है, चूंकि उसमें उमंग नहीं है, उल्लास नहीं है, सामूहिकता नहीं है,
सब लेवल के लोगों के साथ नहीं है, बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, अनपढ़, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, सबका समावेश है त्योहार हर एक जगह। ये 4-5 दिन जो हम लोग बिताए हैं, ऑल इंक्लूसिव, दुकानदार भी इंक्लूसिव। देखिए दुकानदार का व्यवहार, सब्जी वाले का व्यवहार, ईख वाले का व्यवहार, जो सवारी ले जाता है उसका व्यवहार, ऑल इंक्लूसिव। लेकिन भोज पार्टी में नहीं होगा। वो तो मुझे गाड़ी बहुत मालदार पार्टी है, टैक्सी वाला भी ठग लेगा आपको, कहाँ जाना है वहां पटिया, अच्छा ठग लेगा आपको। लेकिन त्योहार में नहीं कोई ठगेगा, चल गया है सब कुछ। अब देखिए, बस मनोरंजन का विकृत रूप ले रहा, विकृत रूप, सबके साथ विकृत नहीं होगा। जहां बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी भाभी है, हमारी बहुत लाचार लोग हैं समाज के, वहां हमारी करुणा जगेगी, वहां हमारा प्रेम टपकेगा, बुद्धि को आने ही नहीं देगा। तो हम लोग परहेज करते हैं, परहेज ना करें, जरूर जाएं, अपने को देखें और जिए, तब साधना की परिपक्वता होगी। साधना, अब देखिए ओशो और ओशोधारा के बाद ये भी होगा कहीं, बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है। पहले एकाध होते थे, एकाध उपनिषद दिखने में कितने होंगे, 10-20 गुरु, 10-20 चेला, लेकिन अब तो हजारों हजार। अरे क्या बात है, इतने कम उम्र के लोग, इतने बड़े उम्र के लोग, स्त्री, बूढ़ी, बाल, बच्चा, बेटा, बेटी, सरहज, ससुर, सास, सब ऑल। अब सबके विचार अलग हैं, सबको लेना देना अलग है, लेकिन ये हम लोग सब साथ हैं, आनंद में साथ हैं, उत्सव में साथ हैं, गुरु केंद्र में है। बात बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है, वो दिख रहा है, आप लोगों के जीवन को भी दिख रहा होगा। रेखा को शायद नींद लग रही है, क्या रेखा? रेखा को नींद लग रही है। आप देखिए, दूर होते जा रहे प्रकृति से आनंद, उमंग, उल्लास से अप्राकृतिक कृत्रिम का सहारा ले रहे, अप्राकृतिक कृत्रिम का सहारा ले रहे व्यसन ग्रस्त होते जा रहे। रात में जगिएगा तो तोड़ना तो वही है, तो पिल लेना पड़ेगा, कुछ और सेवन करना, व्यसन जिसको कहते हैं, कुछ मादक द्रव्य लेना होगा आपको सोने के लिए, उत्तेजना के लिए, ओवर वर्किंग मिलता है ना, ओवर टाइम मिलता है ज्यादा काम करने के लिए। दवा की जरूरत क्यों है? इसीलिए कि आप शरीर को दबाव देते हैं, उसको मुश्किल में डालते हैं, उसको चुनौती में डालते हैं। अब वो नहीं काम करना चाहता है तो दवा खिला खिला। एथलीट को देखते हैं, सुई लगा लगा के दौड़ता है, तो वो तो शरीर तो जवाब देगा ही, लाचार होगा ही। तो वो व्यसन में फंसते जा रहे हैं। त्योहार के, यदि हम त्योहार करें तो त्योहार में जाने वाला नहीं करेगा, एक आध बार भांग भी खा लेगा, लेकिन आदत नहीं लगाएगा। सारे त्योहार भारत में मौसम, प्रकृति, प्राकृतिक आधारित मानव जीवन संवेदनाएं पोषण आधारित किनमें, सब मानव जीवन, जीवन आधारित है और संवेदनाएं आधारित है। ऐसा नहीं कि बाहरी चीजें, आपको स्वतः रात में चांद के नीचे आकाश में जो बैठेंगे, जाएंगे नदी किनारे, पोखरे किनारे का फीलिंग ही बदल जाएगा, आपको थोड़ा सा आपका कंसिस्टेंस बदल जाएगा। श्रद्धा जगनी ही है और कंसिस्टेंस बढ़ना ही है। आप जाके तो देखिए, हम लोग बचपन में गए हुए हैं, हम लोग जाते थे पटाखा छोड़ने, लेकिन याद है बिल्कुल ढूंढते रहते थे पटाखा, कहीं घुस गया, कहीं चला गया। तो आपके आपका कंसिस्टेंस भी, चैतन्य भी बढ़ेगा और प्रेमल तत्व भी बढ़ेगा, और फिर सामूहिक तो जीना ही पड़ेगा मिल करके। त्योहार भारत के पूर्ण जीवन की कला, प्रगट और प्रगट चारों पुरुषार्थ जीने की तैयारी। अब एक दूसरा रूप आप लोगों के सामने ला रहे हैं, अन्न, अन्न प्रसाद पावन, अहो भाव भरा जीवन। अन्न के प्रति कैसा दृष्टिकोण है हमें त्योहार में? वही अन्न दूसरे जगह प्लेट में खाते हैं, खूब सुंदर साफ सुथरा होटल में, घर में भी अलग ढंग से, लेकिन त्योहार में वही अन्न एकदम साधारण ही रहता है, लेकिन उसके प्रति आप बदल जाते हैं, आपको परोसने का जो देता है वो ढंग बदल जाता है। अभी देखिए रोड पर सुबह में चाय पकड़ पकड़ के पिला रहे थे लोग, सबको बांट रहे थे प्रसाद बिना भेदभाव। जिसने हाथ फैलाया, कुछ तो अपने मंदिर देते चले जा रहे हैं,
यहाँ पर लोग माइक से अनाउंस करते चाय पी के जाएं, चाय पी के जाएं, नहीं चाय पिएंगे तकलीफ होगी, दुख होगा। देखिए बात बदल गई। और दूसरा लाइन सुनिए, पर्व में कहा न जाता भोजन, भोजन नहीं कहा जाता है पर्व में जो भी खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रसाद ग्रहण। उसका नाम बदल गया। वही भोजन जो घर में करते हैं आप, लेकिन कोई भी त्योहार में प्रसाद कहलाता है। मैं आपको एक अनुभव बताऊं। गुरुद्वारा में आप जाते होंगे, अनुभव होगा। तो गुरुद्वारा में लंगर होता है, तो लंगर में खिलाया जाता है, तो लंगर में रोटी सब्जी दी जाती है, हलवा दिया जाता है। तो आपको दोनों हाथ देना है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते दीजिए, नहीं, ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, आप ग्रहण कीजिए। हमको सिखाया सरदार ने। कह रही भाई माफ, सॉरी, मैंने आप जैसे प्रसाद को प्रेम से ग्रहण करते हैं, दोनों हाथ फैलाएं, उस पर वो प्रेम से देगा। तो प्रसाद कहते हैं इसको। देखिए बात बदल गई, भोजन भोजन नहीं रहा, प्रसाद हो गया। और ये प्रसाद भाव आत्मा से आह्लाद आता है। ये मन बुद्धि और हृदय का नहीं देन है। जब ये प्रसाद आप बनाए किसी चीज को, आपका अहोभाव झुक गया, आप झुक गए, आपकी रिसेप्टिविटी बदल गई, आप सबके लिए उपलब्ध हो गए। भेद ही नहीं रहा बगल में कौन है, नहीं है, भेद ही नहीं रहा। आप यूं ही अलग जगा रहे हैं। प्रभु भी अलग जगा रहा है निराकार रूप में, और आप साकार निकाल रहे हैं, अपना जगा रहे हैं। अब आगे देखिए, तन मन हृदय एक सुर में पवित्र। तन मन हृदय यदि एक यूनिट हो गया तो पवित्र हैं आप। सॉरी, तन मन हृदय एक सूत्र, हाँ, एक यूनिट हो गए, एक धागा में हो गए, एक लेवल में हो गए, तो आप ये पावन हो गया, यह पवित्र हो गया। पावनता श्रद्धा से बढ़ते, यही बढ़ता है सच्चिदानंद की ओर। बस एक छलांग, आप भाव में रहिए, शून्य में है आप, विचार थम जाएगा। उसको कहते हैं बस एक छलांग। वो सहजता से भी हो सकती है, और ज्यादा सुगम सहजता वाली है। समाधि में आपको मैग्नेटिज्म ऑफ कंसिस्टेंस खींचता है, वो तत्व जो है आपको खींचता है। बस दो चार लाइन और है। प्राचीन मानव, प्राचीन मानव, प्राचीन सनातनी जीते पूर्ण जीवन, जीते पूर्ण जीवन, जीते जीते जाना आगे का जीवन, जो आप लोग जी रहे हैं, जान रहे हैं, और जानने की और तैयारी हो रही है। तो सदगुरु आत्म स्मरण से ले गए ब्रह्म रमन तक ले गए। हरि स्मरण और ब्रह्म रमन में रमन करते रहिए। सच्चिदानंद में रमन सत्यम समुद्र आपके माध्यम से हो रहा है, अभी नहीं, आप जी रहे। पर्व भी हो सकता है एक विधि, पर्व भी हो सकता है एक विधि, एक तैयारी। सहजता से सरल निर्मल होगा चित्त, जो सबसे सक्रिय रहता है। चित्त क्या हुआ? प्रेसिडेंट, जैसे एक प्रेसिडेंट होता है ना पार्टी का, इंदिरा गांधी के समय में होता था प्रेसिडेंट होता, लेकिन एक्टिंग कोई दूसरा होता है। तो एक्टिंग आत्मा चित्त है, ये भी जान लीजिए। ये परमात्म सिंधु की, परमात्म, गौर कीजिए, परमात्म सिंधु की हर एक लहर है, शरीर मन विचार सब लहर है परमात्मा सिंधु की, क्योंकि समाता है उसी में। वो सृजन वही करता है, सृजन कारक है, वही से वो उसका वही स्रोत है उसका। इसीलिए दर्शन परमात्मा ब्रह्म का जो सदा उपलब्ध, दर्शन परमात्मा ब्रह्म जो सदा उपलब्ध, जगत प्राकृतिक बेला पावन में, बेला पावन यानी मॉर्निंग, जहाँ हंसी हंसी खुशी हो, जहाँ सब मिलने के लिए सब से तैयार हो, कोई भेदभाव नहीं हो, सब वेलकम हो, वही वही हुआ बेला पावन। वही बेला, जगह प्राकृतिक बेला पावन में सुलभ परमात्मा दर्शन। इसलिए आप जाएंगे ऋषिकेश, इसलिए जाएंगे आप द्वारिका, इसलिए कहीं भी जाएंगे समुद्र गंगा किनारे, तो वहां चुपचाप
साधु संत रहते हैं, जीने जाते हैं। आपको, आप आए संसार से, ग्रस्त हैं, वो बेचारा गृह त्यागी जंगल में गुफा में रहता है, लेकिन आनंद लेना जाना चाहता है आपके सानिध्य का। बोलते नहीं है वो, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आप भी वही है। अब आगे है, अब आप लोगों के लिए लाइन है, प्राचीन काल से सदा आराध्य और आराधना उपासना साथ। आराध्य तो साथ है आपके निराकार परमात्मा तो है ही, भीतर आत्मा, बाहर ब्रह्म, परमात्मा, पूरा ब्रह्म, आत्मा परमात्मा सब साथ हैं। और आप उपासना आराधना भी कर रहे हैं। गुरु के साथ भी टोली में पहले जाते थे, पहले भ्रमण करते थे, तीर्थाटन जाते थे। जितने भी सदगुरु हैं, कबीरदास जी जाते थे, उनसे पहले नामदेव जी जाते थे, चर्चा है, वर्णन है। वो अपने शिष्यों के साथ तीर्थ में जाते थे। सोचिए उनको क्या जरूरत है तीर्थ का, अपने शिष्यों को कुछ सिखाते थे और दूसरे लोग सीखते थे और जीते थे। सीखना तो छोटा शब्द हुआ, इम्बाइब करते थे, होता होगा आत्मसात, जो सीधे छलांग, तन मन हृदय एक सूत्र में बंधा, आत्मा तक चली गई बात। आत्मा प्रगाढ़ हुआ, प्रखर हुआ, पल्लवित हुआ, फिर चेतना से बाहर भी निकलने लगा। हो गया। यही तो भारत की जीवन कला पद्धति, क्षण एक भी दूर नहीं आराधना उपासना से। यही हमारी पद्धति है सनातन की, हम कभी दूर नहीं है। सुबह से शाम तक सनातनी जानते, आराध्य सदा साथ साथ सनातनी जीवन में। प्रकृति संग त्योहार सदा प्रकृति संग त्योहार, त्योहार हमेशा प्राकृतिक वातावरण नहीं होता है, करना चाहिए भी। सदा आराध्य, आराधना पद्धति हम लोग की पद्धति है, जीवन ढंग है, इसीलिए हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता है। तो मित्रों, आप लोग कुछ अब इन्वॉल्व होना चाहेंगे, बहुत बोल दिए शायद हम, तो आप लोग थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन कुछ बताइए, कैसा लगा, कुछ पूछना हो तो पूछें। नींद आ रही है क्या मानव जी? नींद आ रही है? नहीं आ रही है। फिर लोग ही हंस रहा है, सब लोग ठीक है, समय ही ऐसा है, आनंद लीजिए। बोलिए, जो कुछ बोलना है, पूछना है, कैसा लगा? कुछ बोलना है कि उत्सव मनाए हम लोग? कोई बोलना, बोलो राहुल, तुम बोलो, तुम बहुत दूर से जुड़े हो। कहाँ तुम? साउथ अफ्रीका से हो? राहुल अनम्यूट करके, आवाज नहीं आ रहा है। जी प्रणाम प्रभु। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। सही है जी जी, प्रभु को मेरा प्रणाम। सही है, अभी तो अच्छा लगा प्रभु, आज का सत्र बड़ा अच्छा था। हम तो अब इतना दूर है कि त्योहार मना नहीं पाते ना अभी। शादी कर लो, वाइफ मनवा देगी पकड़ के। अभी दिखाई दिया ना, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दिया, शादी जरूरी है, ध्यान रखना तुम। ऐसा नहीं कि हम किए हैं, आलोक भी किया है, जो नहीं किए उन्होंने, मानव जी भी जो नहीं किए उनको करना चाहिए। यदि अपने पैर पर खड़ा हो गए तो जितना जल्दी हो, ये आपको क्या कहें, हमारे बहुत लिखे हैं हम, बहुत आवश्यक है जीवन में, प्रभु तक लाने में भी आवश्यक। देखे ऑस्ट्रेलिया में एक वाइफ हस्बैंड, तुम लोग भी शायद देखे होंगे टीवी में, वो प्रेम, ये क्रियाकांड किसी को नहीं दिख रहा था। वो आदमी वेल प्लेस्ड जरूर होगा। वाइफ एवरी टाइम वाइफ उसके चरण छूती थी, वो धन प्रणाम किए जा रहा। सोचिए, इसीलिए कहते हैं शादी कर लो, वाइफ धन प्रणाम तो नहीं कराएगी, अपने करोगे, जीवन में परिवर्तन आएगा, रस रंग आएगा।
जी, यहाँ पे एक सीनियर आए थे, शादी करके आए थे अपनी बीवी को। हाँ मैम जब आई थी तो हम लोग यहाँ पे करते थे त्योहार, दिवाली वगैरह हम लोग सब मनाते थे अच्छे से। अभी वो चली गई है तो सुनसान हो गया है। तो मेरा कहना जी जी ठीक है, आपको जी, एक हाँ, आपको एक दूसरा बोले, क्योंकि बोलना ही ज्यादा हुआ है, लोग नहीं करा पाए। और कौन बोलेंगे? अपने आप बोलिए कोई, कौन? कोई लेडी बोलेंगी? रेखा बोलोगी? दो ही लेडी तो है दिख रही है, मीरा दिख रही है और रेखा दिख रही है। आज मानव जी के परिवार से सब लोग सो गए हैं, थके हुए होंगे। तुम्हारी वाइफ तो अनामिका बाहर है ना? अनामिका बाहर है, बोले? नहीं, बोलिए। आवाज आ रही है हाँ, आ रही है। जी। अब नृत्य हो जाए तो मजा आ जाए। मजा आया। बहुत बढ़िया। अब विकास, अब सबको उत्सव मनाओ, सब हम लोग मिलके उत्सव मनाते हैं, त्योहार करते हैं। भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल की हमने देखा कितने गोविंद के तुम प्यारे हो, जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। हमने देखा कितने गोविंद के तुम प्यारे हो, हमने देखा कितने गोविंद के तुम प्यारे हो। जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। तेरे डमरू से तेरे डमरू से तेरे डमरू से निकलते अनहद के सरगम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल की क्षमा के हैं परवाने हम। जय हो। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। हे तप के धनी शिवलोक के अधिष्ठाता, सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। हे तप के धनी शिवलोक के अधिष्ठाता, हे तप के धनी शिवलोक के अधिष्ठाता। सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। तुमसे आबाद तुमसे आबाद तुमसे आबाद जमी मौज मस्ती करते हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने। दीवाने हम। तेरी महफिल की क्षमा के हैं परवाने हम। जय हो। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। भोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम।
भस्मासुर का कद है बड़ा, आदमी है महाविनाश के कगार खड़ा। माना आतंक के भस्मासुर का कद है बड़ा, मानवातंक के भस्मासुर का कद है बड़ा, आदमी है महाविनाश के कगार खड़ा। आदमी है महाविनाश के कगार खड़ा। फिर भी हम